साथियों जय भीम। नेटवर्क दिक्कत की वजह से लाइव डिस्टर्ब हो गया था। दोबारा से जो है मैं लाइव हूँ और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर मैं कोई भी जरूरी मैसेज और बहुत जल्द आप तक पहुंचा सकता हूं। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए, जितने भी अन्य महापुरुष हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले साहब हों, पेरियार साहब हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, गुरु नारायण स्वामी हो, पेरियार लल्ला सिंह यादव हो, माँ फातिमा शेख हो, माँ सावित्रीबाई फूले हो, मंडल जी हों, तो जितने भी बिरसा मुंडा, जितने भी महापुरुष इस बहुजन समाज में जन्मे, जिन्होंने इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए और इनकी स्थिति को सुधारने के लिए तमाम रूप से जो है संघर्ष किए, आंदोलन किए, अपने प्राणों के बलिदान दिए, आप सभी को नमन करते हुए, और आज के जो युवा हैं जिन्होंने अपने दम से जो है विपक्ष का रोल अदा किया है, जहां भी अत्याचार होता है बहुजन समाज के लोगों पे, या जो भी मुद्दा बहुजन समाज के हित में सरकार लेके आती है, वो बहुत मजबूती से अड़िग होकर अपनी बात को रखते हैं। तमाम तरह के आंदोलन, मुकदमे, लॉकडाउन में भी जो है जेलों में आज हमारे लोग हैं। मैं आजमगढ़ गया था, आजमगढ़ मुझे रोक दिया गया, मुकदमा लगा दिया गया, 86 मोटरसाइकिल बंद कर दी गई, साइकिलें हमारी छीन ली गई, ऑटो हमारे छीन लिए गए। तमाम तरह से जो है हमारे लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कार्रवाई की गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज का युवा बहुजन समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने के, अधिकारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए, तो वो जेल को और मुकदमों कुछ नहीं समझता। तो आजमगढ़ प्रशासन को तो मैंने निवेदन किया था कि मैं वापस आऊंगा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मोटरसाइकिलें छोड़ दी जाएंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। लेकिन मैं फिर वापस लौटूंगा और इस बार अकेला नहीं आऊंगा, इस बार लाखों लोगों के साथ आऊंगा। लेकिन आज का जरूरी लाइव था, उसका विषय ये था कि देखिए, प्रयास हमारा रहता है कि जो भी मामला हमारे संज्ञान में आ जाए, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं भी पहुंच पाते, तो उन पे और लोग जो है कार्रवाई की लगातार मांग करते रहते हैं और न्याय दिलाने में काफी हद तक सफल भी हो पा रहे हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें न्याय नहीं हुआ है। जैसे कभी एक मामला था जो फरीदाबाद में हुआ, भाई परशुराम वाल्मीकि का, जिसमें जो है प्रशासन अभी हिलावाली कर रहा है। तो मैंने जो समय उनको दिया था वो पूरा हो गया। उसमें बहुत जल्द जो है वहां पर भी जो है हमारा आंदोलन होगा। लेकिन एक मामला 4 महीने पुराना मैं आपको याद दिला देता हूं कि भाई रमन जो है, मेरा भाई रमन वाल्मीकि, जिसकी हत्या की गई थी, उसकी जांच की मांग को लेकर हम लगातार जो है आंदोलन करते रहे, आवाज उठाते रहे। लेकिन क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि राम राज्य चल रहा है और राम राज्य में दलितों की हत्या जो है माफ है, मुझे लगता है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब तक कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो रमन भाई के परिवार ने, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन हमने उनके पिताजी से निवेदन किया था कि जब भी वो याद करेंगे, हम लोग रमन भाई की कमी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा आपको वहीं खड़े नजर आएंगे, आपके साथ। बहुजन समाज का बेटा होने के नाते आपके आगे या पीछे किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए, पीछे नहीं हटेंगे। तो 31 तारीख को जमुनानगर में रमन भाई को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत रखी गई, जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से जो है लोग पहुंच रहे हैं। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी पहुंचे और एक शायरी है, वो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं, कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं और अधिकार मांगे से नहीं मिलते।
अधिकार तो छीने जाते हैं। तो अपने अधिकार अब छीन कर लेने पड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र तो कहीं बचा नहीं है, धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं। जनता जो चाहती है वो नहीं होता, सरकार जो चाहती है वो होता। मैंने अभी इंटरव्यू में आज कहा था कि करोड़ों नौजवानों के सपनों को कुचलकर सरकारी डिपार्टमेंट बंद किए जा रहे हैं। तो सरकार तानाशाही पर उतर आई है, किसी तरह से हमारे अधिकार खत्म कर देना चाहती है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने संकल्प लिया था कि भाई रमन को हम लोग न्याय दिला के रहेंगे, तो रमन भाई के लिए 31 तारीख को जो है आंदोलन है, इसी महीने की 31 अगस्त को यमुनानगर में, और उस पंचायत में आप सब लोग पहुंचे और ये बता दें कि हम लोग कमजोर नहीं हैं। हम वहाँ न्याय की आवाज़ उठाने और अपनी एकता को दिखाने या बताने कि हम एक हैं और हम एक रहेंगे और हम टुकड़ों में नहीं बटेंगे, और हम साबित करेंगे कि हमारी एकता कोई तोड़ नहीं सकता। तो हम सब लोग आ रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, मैं भी पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचे 31 तारीख को यमुनानगर, और पूरे देश से लोग पहुंच रहे हैं। और शासन प्रशासन सरकार को बताएं कि अब अगर हमारे लोगों की हत्या होगी तो हम चुप नहीं रहेंगे, किसी भी हालत में चुप नहीं रहेंगे। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। मैं सलाम करता हूं, नीला सलाम करता हूं सभी साथियों को, जो पूरे देश में लॉकडाउन में भी जब भी कहीं अत्याचार होता है तो अपनी जान की परवाह न किए बगैर सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं इस शोषित वंचित गरीब समाज को, जिनकी हक आवाज को कभी उठने नहीं दिया गया। और जिन लोगों ने उठाने का प्रयास किया, रमन भाई जैसे लोगों ने, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया। अब किसी रमन के साथ ऐसा ना हो, अब किसी परशुराम के साथ ऐसा ना हो, अब किसी सत्यमेव जयते के साथ ऐसा ना हो। इसलिए हमें उठना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपसे मुलाकात होगी 31 तारीख में यमुनानगर में, और हम साबित करेंगे कि अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी।